लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में गर्मी 50-55 डिग्री पहुंच जाएगी। सोचो अगर गर्मी 50-55 डिग्री हो जाती है तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। 5 मिनट भी लोगों का बाहर खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा 50-55 डिग्री में। कैसे लोग जिएंगे, कैसे कमाएंगे, कहां से खाएंगे, कैसा बेहाल वो जीवन होगा, जरा इसकी कल्पना करके देखो। सच क्या है? सच ये है कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। हीट वेव्स पहले से ज्यादा भयंकर हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज अब खबर नहीं, हकीकत बन चुका है। एक्सट्रीम हीट वेव भविष्य का सच है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि हम जानते हुए भी, सब समझते हुए भी और सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। हम प्रकृति को समाप्त करें, हम पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं और उस पैसे के लिए हम प्रकृति को समाप्त कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। ना हम सोच रहे हैं, ना हम समझ रहे हैं, ना हम रुक रहे हैं कि सबका क्या नुकसान हमें मिल रहा है। बस पैसा, उसके पीछे हम दौड़ते चले जा रहे हैं। परमात्मा प्रभु महावीर ने 2600 साल पहले कहा था कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है और ये पाप इंसान के ऊपर लौट करके आता है। पानी को नुकसान पहुंचाना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना, धरती को नुकसान पहुंचाना, अग्नि बाजू को नुकसान पहुंचाना, इन सबको नुकसान पहुंचाने से पाप आएगा जीवन में और वो पाप तुम्हें दुख दे करके जाएगा, वो तुम्हें कर्मा लौटाना पड़ेगा। और ये सच आज हमारे सामने है। आज इंसान ने सबसे ज्यादा प्रकृति का दोहन किया है। पेड़ पौधों को काटा है, पहाड़ों को काटा है, पृथ्वी को, पानी को दूषित किया है, वायु को दूषित किया है, हर चीज को दूषित करके रख दिया, हर चीज को नुकसान पहुंचाया है। और आज हमारे सामने है कि भयंकर गर्मी बढ़ती चली जा रही है। आज लोगों के ऊपर जो दुख है वो मंडराते चले जा रहे हैं, ये हमारे सामने है। इस प्रकार अब हम प्रकृति का दोहन करते रहे तो वो समय दूर नहीं होगा जिस समय 50-55 डिग्री गर्मी होगी और उसमें हमारा 5 मिनट भी बाहर रहना, खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। वो समय दूर नहीं होगा अगर इसी प्रकार हम ना संभले और इसी प्रकार हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते चले गए। प्रकृति को बचाना, खुद को बचाना है। परमात्मा प्रभु महावीर के सिद्धांतों की आज जरूरत है। सोचो आने वाली पीढ़ियां आपको क्या कहेंगी। वो यही कहेंगी कि कैसे लोग थे, सब कुछ जानते हुए भी हमारा भविष्य जला करके रखेंगे। वो कहेंगे कि कैसे लोग थे, पैसे के पीछे भागते रहे और हमें जलती हुई धरती दे गई। अभी भी समय है, संभल जाओ, रुक जाओ, अभी भी समय है। पानी की रक्षा करो, पेड़ पौधों की रक्षा करो, पृथ्वी की रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो। इनकी रक्षा ही अपने जीवन की रक्षा है। आज विश्व को महावीर की जरूरत है, महावीर के सिद्धांतों को अपनाने की जरूरत है। तभी आज हम उस 50-55 डिग्री जो गर्मी भविष्य में दिख रही है उससे बचे रह सकते हैं। और महावीर को अगर हम नहीं अपनाएगा, ये विश्व नहीं अपनाएगा उनके सिद्धांतों को, तो वो दिन दूर नहीं जब 50-55 डिग्री गर्मी होगी। और वो दिन भी दूर नहीं, ये भी भविष्य का सच होगा कि उस गर्मी में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। कैसे जिंदा रह पाएंगे आप? किस प्रकार आप उसमें तड़फेंगे, किस प्रकार आपके बच्चे तड़फेंगे, किस प्रकार आपकी पीढ़ियां तड़फेगी, किस प्रकार उसमें हम भुन जाएंगे, किस प्रकार हमारा जीवन होगा। ना हम कमा पाएंगे, ना अनाज कर पाएंगे, ना खा पाएंगे और इस प्रकार तड़फ तड़फ के मरेंगे। कैसा वो भविष्य होगा। और अगर उसको सुरक्षित करना है तो महावीर के सिद्धांतों को अपनाएं। पानी बचाओ, पेड़ पौधे की सुरक्षा करो, पृथ्वी की रक्षा करो, वायु की रक्षा करो और अग्नि की रक्षा करो। इनको अपनी तरह समझ करके, इनमें भी आपकी तरह आत्मा है, आपकी तरह संवेदना है। आज साइंस ने भी सिद्ध कर दिया और इनको दिया हुआ दुख स्वयं पर लौट करके आएगा। ये जैन धर्म का सच है और ये जैन धर्म का सच 2600 साल पहले कहा था कि इनको पहुंचाया हुआ नुकसान तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। इनको दिया हुआ दुख तुम्हारे पर लौट करके आएगा और आज वो परिणाम हमारे सामने है।
आज ये गर्मी मौसम नहीं है, ये हमारी उसी गलतियों का परिणाम है कि जो हमने परमात्मा के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, हमने प्रकृति का विनाश किया और प्रकृति की रक्षा नहीं की, उसकी सुरक्षा नहीं की। ये उन गलतियों का परिणाम है। अभी भी समय है, संभल जाओ। परमात्मा प्रभु महादेव के वो 6 काय जीवों की रक्षा करो, और उसमें है पृथ्वी काय की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा करो, पानी की रक्षा करो, आग की रक्षा करो, वायु की रक्षा करो और वनस्पति की रक्षा करो। इस प्रकार 5 स्थावर है, इन सब की रक्षा करो। त्रस्काय की रक्षा करो। जितनी तुम इन जीवों की रक्षा करोगे, जितनी जरूरत है उतना इसका दोहन तो तुम्हें करना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए इनके जीवन का विनाश कर देना, पैसे के लिए पूरी प्रकृति का विनाश कर देना, ये कोई समझदारी नहीं है। और ये परिणाम आज आपके सामने है। लेकिन सच ये भी है कि ये सब कुछ सामने होने के बावजूद भी पैसा इतना दिमाग पर हावी है कि उसके बावजूद भी हम न रुक रहे हैं, न समझ रहे हैं, न संभल रहे हैं और ना ही समझने की जरूरत समझ रहे हैं।